मौलाना फजलुर रहमान की काविशें रंग ले आई। आखिरकार दीनी मदारिस का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक सदर के दस्तखतों के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। शिद्दत पसंदी या मजहबी मुनाफरत को फरोग देने वाला मवाद पढ़ाने या शाया करने की इजाज़त नहीं होगी। हर मदरसे के लिए माली हिसाब को ऑडिट कराना और रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करना लाजिम करार। नई तरमीम से पहले कायम मदारिस को 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतल्लिक समरी की मंजूरी दी। JUI का मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का नोटिफिकेशन जारी होने पर सजदाए शुक्र। तर्जुमान असलम गौरी ने कहा, मदारिस दीनिया इस्लाम के किले और पाकिस्तान के नज़रियाती जुग्राफिया की मुहाफ़िज़ है। JUI दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात हल हो गए। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स की बात मानी गई। खैबर पख्तूनख्वा में 52 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। फर्जी कंपनियों को इश्तेहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। सरकारी खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जाते हैं। अता तारण ने अली अमीन गंडापुर हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कर्ज का बोझ 725 अरब रुपए तक जा पहुंचा। 11 साल में PTI ने करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले आज अमरीका के पांव पकड़ रहे हैं। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं दी गई। तर्जुमान पाक फौज ने भरपूर अंदाज में कौम की तर्जुमानी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, सिविल नाफरमानी की बातें बहुत पुरानी। IMF को भी खतूत लिखे गए। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पंजाब की धी रानियों के लिए बाइज़्ज़त रोजगार के दरवाजे खुल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मौशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 दही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज दे दिया। दही खवातीन को रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती है, तरक्की का सफ़र शुरू सब शरीक होंगे। देहात में रहने वाली खवातीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खुशहाली हर धी रानी का हक है। पंजाब के लाइफ स्टॉक फार्मर का भरपूर साथ देंगे। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने से मुकामी ज़रूरियात के साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी। मसाइल ज्यादा जादू की छड़ी नहीं, सब एकदम ठीक हो जाए, किसी के सहारे नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। खैरात से तालीमी इदारे और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। हवाई बातें नहीं कर रहे, जो कहते हैं करके दिखा रहे हैं। अगले साल मईशत को मजीद बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शरह सूद कम होते होते सिंगल डिजिट में आ जाएगी। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी अफराद को फायदा पहुंचेगा। इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे, बजट तजावीज़ लेने के लिए ताजिरों के पास जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर एतराज़ात उठा दिए। मुल्क में जहां से तेल और गैस निकाला जा रहा है, वहां के अवाम को ये सहूलियात दस्तयाब ही नहीं। हुक्मरान झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आज हमें किसी मामले पर ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। शाजिया मरी कहती है, हम ना तो सिलेक्टेड हैं और ना ही फॉर्म 47 की पैदावार। इंटरनेट की सहूलत से अवाम महरूम। वजीर IT मुकम्मल खामोश है। तानिहा पारचनार पर कराची में 13 मकामात पर एहतजाज, नुमाइश, रंगी गुलिस्तान, जौहर, मलीर, गोलीमार, ड्रग रोड और दीगर इलाके शामिल।
ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, एम्बुलेंस तक फंस गई। शहरी अजियत से 2-4 मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। कराची पुलिस चीफ की धरना मुजाहिरीन की क़यादत से मुलाकात। जावेद आला मोहड़ों ने जल्द मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। कबायली जिला कुरम में क़याम अमन के लिए जिरगा फिर बेनतीजा ख़त्म। एक फरीक के उमायदीन ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। अब ग्रैंड जिरगा 31 दिसंबर को दोबारा बैठेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर कुरम मसले के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फरीकैन और उमायदीन कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत का साथ दे। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में जिरगा के दौरान फरीकैन के तमाम बड़े निकात पर इत्तफाक हो चुका। मंगल को जिरगे के दौरान मुआहिदा हो जाएगा। पाकिस्तान को बैरूनी मुदाखलत ने नहीं, हुक्मरानों ने कमजोर किया। एक छोटा सा तबका अमेरिका की आशीर्वाद से चलता है। अमेरिका से मदद मांगने वाले हमारे हुक्मरान नहीं बन सकते। इक़्तिदार और जेल से रिहाई की नजरें भी अमेरिका की तरफ है। हाफिज नईमुर रहमान की गजा मिलियन मार्च में घनघरज। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं इसराइल गजा में बदतरीन मजालिम ढा रहा है। अमेरिका दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला मुल्क। वानी पीटीआई इसराइल की मुखालफत का वाज़ेह बयान दे। धुंध में रास्ते धुंधला गए। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक बंद, मोटरवे M4 पिंडी पटिया से मुल्तान, मोटरवे M5 शेर शाह मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। GT रोड और कौमी शाहराह पर भी मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कौमी टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। बाबर आजम के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, भारत के अर्शदीप सिंह, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा शामिल। इससे कबल ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए साइम अयूब नामजद हो चुके। लाहौर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप SSGC के आकिब शाह के नाम रही। खवातीन में राजिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेंस एलीट एलिमिनेशन इवेंट में खैबर पख्तूनख्वा के सनाउल्लाह ने मैदान मारा। नेशनल विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी और वापडा की टीमें इवेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल्स में लाहौर और कराची की टीमों को शिकस्त। फैसला कुन मार्का आज वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में होगा। और ये अदा, ये नाज, ये मुनफरिद अंदाज और दीदा जेब लिबास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भतीजे जैद हुसैन की शादी पर सज धज ही निराली। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का देसी टच। दोनों भाइयों ने रवायती कुल्ले पहने। नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन की शादी की तकरीबात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।